श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज हम सुनेंगे नगर बसेरे की कहानी। कार्तिक माह में यह कहानी भी सुनी जाती है, जिसका अपना अलग महत्व है। सुनते हैं जाट और भाट की कहानी। किसी गांव में एक भाट और एक जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में रुककर एक कुएं की मुडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला, तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तो तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देवेगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, पांच कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब करा के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिरदारी की। घी बूरे के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपनी ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने पर वह भी लग गया, जिससे उसके हाथ मुंह काले हो गए और खुद भी थोड़ा सा झुलस गया। ना रोटी ना पानी, किसी ने कुछ नहीं पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा, जमाई आया है, जरा उसकी आप भगत तो कर दो। उसकी सास बोली, एक तो सब कुछ जल गया, अब मैं आप भगत कहाँ से करूं। तब पड़ोसन ने भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर से घर की ओर चल पड़े। रास्ते में मिल गए, एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला, मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते हुए देख मैं खुद भी काला हो गया, हल्का फुल्का जल भी गया, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला, मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, तेरी तो माँ है, दही की छिचली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पांच कुल थी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। कहकर वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए, कहने लगा, ससुराल गया तो गया, आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजरे के खेत में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला, आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ। रोटियों का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला, तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो भाई चल अब मुझे नगर बसेरा ही करा दे। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देवेगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पांच कुल थी छठी रास मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा, लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पियर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करें। जैसे भाट को नगर बसेरा करने पर फल मिला, वैसे ही हर किसी को मिले। जय हो कार्तिक भगवान की। जय श्री कृष्णा।